होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में एक पति पत्नी का मामला आया है, जिसमें साल भर से पति पत्नी अलग रह रहे थे और फाइनली कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा पति पत्नी को समझाइश देने के बाद दोनों ने एक होकर रहने का फैसला लिया है और अब जो है ये खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताएंगे, एक साथ रहेंगे। और कोतवाली पुलिस की पुलिस अधिकारी जोसेफ मैडम ने फाइनली दोनों का समझौता करा दिया। एक साल से दोनों अलग रह रहे थे। बात कराएंगे इनकी आपसे। समझौता हो गया? समझौता हो गया, राजीनामा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। और जोसेफ दीदी इस तरह के केस हैंडल करती हैं। अब आप तो खुश है ना? बच्चे अपने ससुराल जा रहे हैं, खुश हो बेटा? तुम भगवान ठीक हो? अपनी पत्नी को ले जाने में खुश हो? अब अच्छे से रहेंगे दोनों परिवार, अच्छे से रहेंगे आप लोग। ये जो युवक है इसका नाम पवन है, हरदा का रहने वाला है और बहन है जो खंडवा के फॉरेस्ट डिपो में रहती हैं। एक साल पहले दोनों की शादी हुई थी और शादी एक साल से अलग रह रहे थे, शादी उससे पहले हुई थी। कहीं ना कहीं दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से नाराज थे। मामला कोतवाली थाने पहुंचा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने की जोसेफ मैडम और कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर, इन सब की काउंसलिंग से जो है दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ रहने को मान गए हैं। बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी के बीच में खटपट होती रहती है, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पति पत्नी के बीच में अनबन नहीं होती। ऐसा शायद ही कोई घर होगा, लेकिन रिश्तों को निभाना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है और धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में शादी के जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं प्रेम बढ़ता जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। शुरुआत में अरेंज मैरिज के चलते कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, लेकिन जैसे जैसे शादी होती है, शादी के बाद परिवार बढ़ता है तो एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ने लग जाता है। दोनों से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे और ये दोनों पवन और ये जो है फाइनली एक साथ रहने को तैयार हो गए। बहन क्या नाम है आपका? कविता पवन पढ़ते। क्या नाम है? कविता पवन पढ़ते। अच्छा, कविता नाम है, सॉरी रमा नहीं है, कविता है। और ये आपके हस्बैंड का क्या नाम है? पवन पढ़ते। आप यहीं खंडवा के रहने वाले हैं और पवन जो है वो हरदा के रहने वाले हैं। क्या हुआ था फाइनली आज आप एक साथ रहने को तैयार हो गए? कितने टाइम से अलग हो गए थे? एक मंथ से, मतलब एक साल से। एक साल से अलग रह रहे थे। छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक दूसरे से नाराजगी रहती थी। आज जो है एक दूसरे के प्रति आपकी ट्यूनिंग बन गई और अब आप ससुराल जा रही हैं। ससुराल जाएंगी? पति के साथ जा रही हैं? हाँ सर। हाँ। पवन भाई खोगे चॉकलेट दोगे जाती या अभी रास्ते में दिलवाओगे? हैं जी। चॉकलेट से, मीठे से शुरुआत होनी चाहिए। तो करते क्या हो आप? खेती बाड़ी करते हो। और शादी कितने टाइम पहले हुई थी? मई में हुई थी, 24 मई। 24 मई पिछले साल, हाँ, 2022 को हुई थी। उसके बाद कुछ समय आप इकट्ठे रहे, फिर आप साल भर से अलग रह रहे थे। मतलब हुआ कि भाई ऐसी छोटी छोटी जो बातें थी इग्नोर करोगे एक दूसरे को? हाँ, इग्नोर करेंगे बातें। गुस्से में आप भी बोलते होगे, गुस्से में तुम भी बोलते होगे, है ना? तो आज फाइनली आपका समझौता हो गया। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के भविष्य के लिए। आप लड़की की माता जी हैं। फाइनली एक बार फिर बेटी को आप विदा दे कर रहे हो, है ना? क्या कहना चाहोगे? मैं तो दामाद को क्या कहोगे? दो ही पति पत्नी अच्छे रहे, अपन तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और कुछ नहीं चाहते। हर माता पिता यही चाहता है कि उनकी बच्ची और बेटा खुश रहे। आप कौन है? लड़के? सास हैं आप? हाँ, सास हैं। बहू को खुश रखेंगे आप? हाँ, रखेंगे। खुश रखेंगे, ठीक है। क्या गिफ्ट करेंगे? बहू को साड़ी ला के देंगे? हैं? साड़ी मिलती है। छोटे छोटे गिफ्ट से खुशी आती है और प्यार बढ़ता है। ला के देंगे? चलो ठीक है। क्या दीदी, क्या इनके बीच में परेशानी थी जिसको लेके अलग हो गए थे? ये दोनों पति पत्नी की शादी 2022 में हुई है। छोटी सी बात थी इनके बीच में कि मिसअंडरस्टैंडिंग था। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरा पति कोई लड़की के साथ लगे हुए हैं। तो इस कारण ये बच्चे ने कई बातें सुन ली थी, इस कारण अपने माता पिता के घर आ गई थी। उसके बाद समझाइश दी तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पत्नी को गलत फहमी हो गई क्योंकि मैं काम के लिए इधर उधर बातें कर रहा था। उसके
उसके बाद आवेदन आया, आवेदन पर जांच की, उसके बाद दोनों परिवारों को बुलवाया, दोनों परिवारों से पूछताछ करने के बाद पवन को समझाया कि पवन अभी आपकी शादी हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ है, 16 महीने कुछ महीने नहीं लगता है, लेकिन 16 महीने के बाद जब वो बच्चा मेरे पास आया, दोनों को समझाइश दी, बच्चा मान गया कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी कविता को अपने साथ रखूँगा, हर छोटी बड़ी बात को मैं इनकी बात का सम्मान दूंगा और जो चाहेंगी वैसा मैं करूंगा। ये गलती थी कि कम पढ़ा लिखा होने के कारण मैं इनकी बात नहीं समझ पाया था, इस कारण इतने समय से ये बहुत दूर रही मेरे से। आज हम दोनों पति पत्नी साथ जाएंगे, मकर संक्रांति अच्छे से मनाएंगे, खुश रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या नाम है? सुनीता जोसेफ। ये हैं सुनीता जोसेफ, और जो खंडवा के कोतवाली थाने में एएसआई हैं। आज फाइनली 2 परिवारों को इन्होंने एक कर दिया। आप पति पत्नी में जो मन मुटाव था वो जो है इन्होंने फाइनली दूर कर दिया, और पति पत्नी अब राजी खुशी अपने घर जा रहे हैं। दूल्हे की शेरवानी का कपड़ा हो या पैंट शर्ट का, या हो कोट पैंट का कपड़ा, या हो सफारी सूट का कपड़ा, अपना कलेक्शन पर सब मिलता है। फैमिली को लेकर टेंशन हो तो सस्ते से लेकर महंगा कपड़ा सब यहाँ मिलेगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा टपाल चाल चौराहे पर अजंता रेडियो के बाजू में जाकर दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।